नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। ही का स्वागत है। आई रात सुहागों वाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की, जिसे इस बार 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। देखिए, कई सारे सवाल होंगे आपके जहन में और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जो आपकी एक एक सवाल, एक एक आशंका जो मन में लगातार परेशान कर रहे होंगे, सवालों को दूर करेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा। देखिए, जिन्होंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा होगा, लाजमी है वो सोच रहे होंगे कि इस बार का करवा चौथ कितना अलग है, किस तरह से इस व्रत को रखना चाहिए, क्या कुछ महत्ता है इस व्रत की, और चांद को जब अर्घ देना चाहिए तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ इस कार्यक्रम की। और सबसे पहला ये सवाल कि आखिर पंडित जी, करवा चौथ का पौराणिक महत्व क्या है? देखिए प्रियंका, जो चौथ है दरअसल वो चतुर्थी तिथि है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो स्वयं भगवान गणेश हैं, यानी चतुर्थी तिथि का संबंध है भगवान गणेश के साथ। इसीलिए वैवाहिक जीवन में अगर कोई बाधा आ रही है, अगर कोई विघ्न आ रहा है, तो उस विघ्न को नाश करने के लिए, बाधा को नाश करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश, गौरी यानी माता पार्वती और चंद्रदेव की, चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। चतुर्थी पर मुख्यतः चंद्रदेव की पूजा होती है सुख शांति के लिए, और भगवान गणेश की पूजा होती है ताकि अगर कोई वैवाहिक जीवन में, अगर कोई मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो समस्या दूर हो जाए। वाकई बहुत ही विस्तार से पंडित जी ने जवाब दिया है। देखिए, हमने ये जान लिया कि आखिर पौराणिक महत्व क्या है, गणेश जी की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, और चांद को अर्घ क्यों दिया जाता है, क्या कारक माना जाता है। लेकिन अगला सवाल पंडित जी आपसे ये कि इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि भारत में जो पर्व मनाए जाते हैं वो अंग्रेजी तारीख से नहीं मनाए जाते, और अंग्रेजी के तारीखों में इतनी ताकत भी नहीं होती है कि वो ग्रह नक्षत्र को प्रभावित कर सकें। लेकिन जो हमारे यहाँ की परंपरा है, हम तिथि से पर्वों को मनाते हैं, क्योंकि अलग अलग तिथियों का आपके मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आपके मन के ऊपर किसी तिथि का कैसा प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है, उसको देख करके हम पर्व और त्योहार मनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि किसी भी महीने की एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि तक मन की चंचलता बहुत ज्यादा रहती है। किसी भी महीने की एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि तक मन चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं होता। इस चंचलता की वजह से आप देखेंगे कि इससे काम भी बिगड़ते हैं और हर काम में बाधा आती है। इसीलिए इन दिनों को मन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए उपवास रखे जाते हैं। एकादशी का उपवास रखा जाता है, प्रदोष का रखा जाता है, पूर्णिमा या अमावस्या का रखा जाता है, चतुर्थी का रखा जाता है। ये उपवास इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपका मन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सके, ज्यादा एकाग्र हो सके। चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से और इस दिन उपवास रखने से मन बहुत एकाग्र हो जाता है, मन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब आप एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि में उपवास रखते हैं तो, और जब आपका मन एकाग्र होगा, जब आपका ध्यान मजबूत होता है ना, तो उसके माध्यम से जो आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। सारा खेल मन का है।
कोई भी व्रत त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, उसमें देवी देवता को जोड़ने का मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। यानी कि साफ है पंडित जी की एकाग्र मन से की हुई पूजा जरूर स्वीकार बिल्कुल। होती है और जल्द स्वीकार होती है। लेकिन पंडित जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ग्रहों के बारे में कि आखिर इस समय ग्रहों की क्या विशेष स्थिति होती है, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? अच्छा प्रश्न है प्रियंका, और यही एक खास बात है कि इस बार का करवा चौथ जिन ग्रहों के प्रभाव में मनाया जा रहा है वो ग्रह भी अपने आप में बहुत खास हैं। जैसा कि प्रियंका ने शुरू में बताया कि 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है और इसमें ग्रहों का ऐसा संयोग बना हुआ है जो संयोग इस बार के करवा चौथ को बड़ा महत्वपूर्ण बना देता है। देखिए, अगर आप देखें तो इस समय बृहस्पति धनु राशि में और शनि मकर राशि में हैं, यानी इस समय बृहस्पति और शनि स्वगृही हैं। अब अगर ज्योतिष की दुनिया में देखा जाए तो बृहस्पति और शनि का ही सारा खेल है। अब बृहस्पति भी मजबूत है, शनि भी मजबूत है, तो ऐसी दशा में जो महिलाएं पूजा करेंगी, प्रार्थना करेंगी, उससे उनको सुख पाने में, सौभाग्य पाने में सरलता होगी। वो जो प्रार्थना करेंगी, जो पूजा करेंगी, वो प्रार्थना पूजा स्वीकार होगी। सूर्य और बुध भी एक साथ होंगे। सूर्य का मतलब ही होता है पिता, मेल कैरेक्टर है। सूर्य और बुध एक साथ होने की वजह से पति पत्नी का आपसी संबंध और विश्वास मजबूत होगा। सारा खेल इसी संबंध का है। सारी पूजा, सारे व्रत त्योहार पति पत्नी के आपसी भरोसे को मजबूत करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो सूर्य और बुध के एक साथ होने से इस बार करवा चौथ पर आप देखेंगे कि जो पत्नियां या जो पति पूजा करेंगे, उन दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध और भरोसा मजबूत होगा। सबसे जो बेहतरीन बात है इस बार के करवा चौथ की, वो ये है कि चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बना रहेगा। इसके वजह से जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना स्वीकार होगी। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है। हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी सोच पर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। और अगर हम चंद्रमा को मजबूत रखते हैं, अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देख करके पूजा करते हैं, तो उससे हमारा मन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, प्रार्थना स्वीकार होती है। महिलाओं के विवाह का जो मालिक होता है, कोई भी महिला हो दुनिया में, उसके विवाह का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। और 13 साल के बाद बृहस्पति इतना प्रबल है धनु राशि में, इसीलिए बृहस्पति का ये पर्व वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम अड़चनें हैं, तमाम बाधाएं हैं, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे में देखिए किस तरह से बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों के मेल को लेकर पंडित जी ने जानकारी दी है, बताया है कि सूर्य और बुध का एक साथ होना कितना लाभदायी है। ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ होना भी कितना एक शांति का प्रतीक है। लेकिन पंडित जी आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि शाम के समय आखिर क्या तैयारियां करें और किन किन सावधानियों का पालन करें, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार इस व्रत को कर रही होंगी, तमाम तरह की शंकाएं होंगी और उन शंकाओं को आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही विस्तार से इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका,